दोस्तों, हाय दोस्तों, हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, आप हमारा वीडियो देखते नहीं। हमारा वीडियो देखो, एक लाइक कर दिया करो। और ये वीडियो दोस्तों हम अपने खुशी के लिए बनाते हैं। आज ये जो देश दुनिया में होता है वही दिखाते हैं, क्योंकि देश दुनिया में जो है आजकल लोगों को इतना टाइम नहीं है कि आप लोग देख पाओ। लेकिन मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, मैं तो सारा दिन घर में रहती हूँ, तो देश दुनिया का जो खबर है वो आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो पे एक लाइक कर दिया करिए। तो दोस्तों क्या है, देश दुनिया में हर तरह से माहौल चलता है। जैसे कोरोना का माहौल था, आजकल कोरोना के जैसे चुनाव का माहौल है, और चुनाव के माहौल में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सौगात मिलने वाली है पब्लिक को। लेकिन पब्लिक तो दोस्तों अपना संघर्ष करती है, पब्लिक को तो कुछ नहीं मिलती है, पब्लिक को कुछ नहीं मिलती है। पब्लिक को अपना संघर्ष करती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि दोस्तों सरकार से उम्मीद नहीं है। सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी सरकार। तो आप लोग सारा दिन बिजी रहते हैं, हम देखते हैं कि आप लोग इतने भीड़ में, ट्रेन में धक्की धुक्का, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पाँव टूट जाता है, कोई गिर जाता है, चोट लग जाता है, फिर भी वो लोग अपना संघर्ष करते हैं, नौकरी करते हैं। सबके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, और जिसके पास गाड़ियाँ हैं भी दोस्तों, वो गाड़ी लेके जाती भी नहीं है, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ इतनी हो गई है, ट्रैफिक इतना जाम हो गया है कि 4 घंटा 5 घंटा गाड़ी में फंसे रहने के बाद ऑफिस तक नहीं पहुँच पाते। तो बोलते हैं क्यों ना हम बस और ट्रेन से ही निकल जाएं, ट्रेन से ही निकल जाएं, क्योंकि ट्रेन में भीड़ तो रहती है लेकिन ट्रैफिक नहीं रहती है। तो लोग बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, और ट्रेन में जो गर्दी होती है, तो जेंट्स में तो सब खैर ठीक है, लेकिन लेडीज़ में तो औरतें एक दूसरे का बाल खींचती हैं, एक दूसरे का धक्का दे देती हैं। मतलब शाम को घर पहुंचने के लिए औरतें क्या क्या करती हैं ट्रेन में। मैंने खुद देखा, एक दिन ट्रेन से मैं आ रही थी, तो दो औरतें झगड़ रही थी। एक औरत स्टेशन पे उतर गई जो झगड़ रही थी, और जो दोनों औरतें और झगड़ रही थी, वो दोनों मिल के, वो जो औरत उतरी स्टेशन पे, वो स्टेशन पे छोटा पकड़ के मारा उसको। तो कुछ तो ऐसे लेडीज़ होती हैं, जैसे मैं हूँ, मैं जेंट्स में चढ़ जाती हूँ, तो लोग उम्र के हिसाब से मेरे को जगह दे ही देते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। आंटी आप बैठ जाओ, माँ जी आप बैठ जाओ, बहन जी आप बैठ जाओ। उम्र के हिसाब से जो 70 साल 80 साल के हों वो बोलेंगे बहन जी बैठ जाओ, जो माँ बेटे की उम्र के हों बोलेंगे माँ जी बैठ जाओ। तो उम्र के हिसाब से लोग बैठने का जगह दे देते हैं, और मैं बैठ जाती हूँ आराम से। तो ज़्यादा करके मैं लेडीज़ में नहीं जाती। तो आबादी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि आजकल लोगों को टाइम ही नहीं है। और जो लोग कमाते हैं 50,000 कमाते हैं, उनका बचता भी नहीं है। उन लोगों को बचता है दोस्तों, जो लोग बेचारे मजदूरी करते हैं ना, तो एक एक घर में 4 आदमी 5 आदमी एक एक रूम में रहते हैं, वो लोग अपना पैसा बचाते हैं। लेकिन वो लोग 10,000 5,000 बचा के गांव भेजते हैं, लेकिन जो लोग 50,000 कमाते हैं ना, उनका पैसा नहीं बचता है।
उनका 50,000 कमाने वाले के पीछे ठाट बाट कितना है। घर में एसी चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, लाइट जाएगा तो फिर दिन भर बात करने के लिए मोबाइल भरवाओ, दिन भर बात करने के लिए उसके लिए पैसा चाहिए, इंटरनेट के लिए पैसा चाहिए। हाँ, और बिल्डिंग में रहेंगे तो मेंटेनेंस के लिए पैसा भरो, हर महीने में भरना पड़ता है मेंटेनेंस। हाँ, और गांव में तो कुछ भी नहीं है, नल से पानी निकालो, 1-2 घंटा बिजली आती है, और जो गांव वाले आते हैं कमाते हैं वो पैसा जमा करके लेके जाते हैं, और सीजन के हिसाब से आते हैं। जैसे ही धान का सीजन आया वो लोग गांव निकल जाते हैं, जैसे ही गेहूं का सीजन आया गांव निकल जाते हैं। बोने के टाइम भी और काटने के टाइम भी 25-30 हज़ार रुपया लेके निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग बम्बई में रहते हैं ना, उनकी हालत तो इतनी बुरी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जितना कमाना उतना गंवाना, ठाट बाट बहुत है। घर में नौकर रखो, झाड़ू मारने वाली, पोछा मारने वाली, खाना बनाने वाली, और रिश्तेदार नाते वो जो लोग निभाते हैं ना, उनका एक पैसा बचता नहीं। अब बुढ़ापे में उनका क्या होगा भगवान ही जाने। तो दोस्तों, मैं भी कोई पैसा वाली नहीं हूँ, पैसे वाली नहीं हूँ, मेरे पास भी घर नहीं है दोस्तों, मेरे पास भी, मैं भी दूसरी जगह पे ही रहती हूँ, भाड़े पे ही रहती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, रे दोस्तों। आप एसी चलाते हो, सारा दिन सारा रात एसी चलाते हो, 15,000 बिल आता है, 15,000 बिजली का बिल आता है। बताओ क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? मतलब जितना बम्बई में कमाते हैं बम्बई में ही कमा देते हैं। हमारे पास खुशहाल ज़िंदगी है। मैं आप लोगों के सामने खुशी होकर बात करती हूँ, लेकिन अंदर से देखने जाओ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं तो यही सोचती हूँ कि ऊपर वाला मेरा ज़िंदगी बनाया ही क्यों, हमारे रिश्तेदारों को मदद करने के लिए। मैं पैदा ही क्यों हुई, रिश्तेदारों को बम्बई में आने के लिए। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही मनाती हूँ, ऊपर वाला मेरे को अब जन्म देना ही नहीं, न तो हमारे न जन्म देना भी, न मुझे ऐसा माँ बाप देना, और न ऐसा भाई लोग देना। एक भाई देना, लेकिन अच्छा देना कि दुख सुख में बहन के काम आवे, उसके दिल में लालच न रहे, वो किसी का छीन के अपना खुशियाँ न उठावे, किसी से छीन के अपना घर न भरे। एक ही भाई देना कि भाई बहन एक दुख सुख में काम आवे। कभी मुसीबत में, और अच्छा भाई देना। दोस्तों, हमारे 3 भाई थे, हमारे तीनों भाई नालायक। आपको मैं बताऊं, मैं पैसा देने के लिए वो सब राखी बनवाने नहीं आते थे कि 500-400 देना पड़ेगा। और हमारे पास अगर कुछ पैसा रहेगा ना, ते नहीं अच्छे राय नहीं देते थे, बस मुझे दे दो, अगर मैं अपने हिसाब से करूँगा, अगर कुछ हो गया तो मैं अपना खेत बेच के पैसा दे दूँगा, ऐसे बोलते थे। मतलब मदद नहीं करते थे। जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ दुख सुख में भाई
माँ बाप काम आते हैं, हमारे माँ बाप भाई कोई काम नहीं आ रहा है। सब हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाए, हमारे आसपास रहे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि भगवान ऐसे ऐसे भाई किसी को नहीं देना, ज़िंदगी में किसी को नहीं देना। अब मैं तो बोलती हूँ ऐसे भाई अगर देना है ना तो मुझे जिंदा ही नहीं, मतलब मुझे पैदा ही नहीं करना, मैं जानवर बनना पसंद करूँगी, लेकिन ऐसा भाई और ऐसा रिश्तेदार नहीं चाहिए मुझे। मैं रिश्तेदारों से बहुत दुखी हूँ, रिश्तेदारों से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। हमेशा मेरे मुँह से बददुआ ही निकलता है रिश्तेदार के लिए। सपना भी देखती हूँ ना तो उन लोगों के ही बारे में देखती हूँ। वो लोग भिखारी, भीख भीख मांगते हैं, क्योंकि अंदर का जो मेरा दिल है ना वो रोता है। ये लोगों ने मेरा ज़िंदगी तबाह कर दिया। इन लोगों से मैं कट गई, इन लोगों के साथ मैं रिश्ता नहीं निभाई। ये लोग मेरे साथ रिश्ता निभाए ही नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास कुछ रहता था वो सब छीनना चाहते थे। पति तो 30 साल पहले ऊपर वाला छीन लिया। अभी मैं कुछ लोग भगवान को मानती भी थी, अभी इतना नहीं मानती हूँ, क्योंकि भगवान धरती पे है ही नहीं। किसी का कुछ पूरा होता नहीं है, कोई कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है, चलते चलते कोई गाड़ी के सामने आया, कोई पकड़ लिया तो भगवान हो गया। आप बीमार हो, आप मंदिर में गए, पूजा किए, उसका उम्र है जीना, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा, आपको विश्वास होने लगा, अरे भाई हम मंदिर गए थे इसलिए ठीक हो गए, लेकिन उसका जीने का उम्र है। धरती पे भगवान कहाँ है? वो नाले पे मंदिर बना लेते हैं, नाले पे भोलेनाथ का मंदिर बना लेते हैं। इन लोगों को पत्थर का मूर्ति, लोगों को क्या कमी है जगत की? वो लोग भी पैसा कमाते हैं, वो लोग भी पैसा कमाते हैं, वो लोग भी पैसा कमाते हैं। पंडित लोग एक छोटा सा मूर्ति रखेंगे, फिर मंदिर बनाएंगे, फिर बड़ा बनाएंगे, फिर बड़ा बनाएंगे, फिर हवन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद देखो उनके पास गाड़ी आ गई। क्योंकि जितना पूजा लोग करते हैं उतना पापी लोग हैं, दान करने वाले। तो क्या करेंगे? ऐसा ही दुनिया चलती है, ऐसा ही दुनिया चलती है दोस्तों। पाप नहीं होता है। जैसे कि एक गलत रिश्ता है, रिश्ते में लोग बन गए हैं, गलत काम करते, वो रिश्ता है। छोटे छोटे जो गलतियाँ होती है ना वो पाप होती है, और वो इंसान समझ नहीं पाता हम गलती क्या करते हैं। जैसे कि मुर्गी मार देना, किसी जानवर को मार देना, किसी का आँख फोड़ देना, किसी को और कुछ कर देना, माँ को घर से निकाल देना, बाप को घर से निकाल देना, बाप को विधवा आश्रम में भेज देना, बाप को गाली देना, शराब पीना, ये सब छोटे छोटे गलती जो होती है ना, अगर ऊपर वाला है तो वो नोटिस होती है। और फिर बाद में सब ये होता है कि इसके साथ करना क्या चाहिए, इसके साथ करना क्या चाहिए। दोस्तों गलती जो है, भगवान धरती पे नहीं है, और मेरा किस्मत तो ऐसा लिखा है कि जो मेरे पास रहता है वो भी चला जाता है। अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। कोरोना होने के बाद जब से आई हूँ, मरते मरते बची, तो बच गई। तो कब क्या हो जाए, एक डर सा पैदा हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा भाई कमीना मेरे से छोटा था, सारी ज़िंदगी कमाया, सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कमाया,
और फिर उसने दूसरी शादी कर ली मुंबई में, और वो भी दूसरी शादी भी अपने औरत की वजह से, क्योंकि औरत जो कमीनी है वो साथ में रहने के लिए तैयार ही नहीं। फंस गया प्यार के जाल में, शादी कर लिया। गांव में 4 बच्चा पैदा किया, यहाँ 2 बच्चा पैदा किया। गांव में भी पैसा भेजता है, यहाँ भी पैसा भेजता है। घर में रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ झगड़ा होता है, पैसे भी कम। लास्ट में उसकी हालत क्या हो गई जब कोरोना में मरा ना दोस्तों, एक कफन भी नसीब नहीं हुआ। और 3 बेटे, उसके 3 बेटे हैं। गांव से उसके बेटे लोग आए नहीं, 2 बेटे गांव से आए नहीं, एक बेटा अभी 14-15 साल का है। आग देने वाला नहीं कोई था, आग मेरा बेटा दिया। कोई जाने के लिए तैयारी नहीं था कोरोना में, शमशान में। और जो एम्बुलेंस वाले थे ना, वो फोर्स नहीं करते थे, भाई आपको जलाना है, आग देना है तो दो, नहीं तो हम लोग दे देंगे। तो मेरा बेटा दिया, जब बोला मामा है भाई, कुछ भी हो हम आग देंगे। लेकिन ने 14 साल 15 साल का लड़का था, ये आग दे सकता था? ऐसा कोरोना जाके घुस नहीं जाती है पेट में। उसने आया नहीं, उसने भेजा नहीं। और इसके तो 2 बेटे हैं, जवान थे, दोनों बेटे आए नहीं, दोनों बेटे आए नहीं। और यहाँ बेटी और था कहाँ, म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल में। म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल में था, 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ। और उसकी बेटी फेसबुक पे डाल दिया, हमारे घर का बर्तन बिक गया, हमारे घर का सोना चांदी बिक गया, हमारा सारा पैसा खर्चा हो गया, हमारा मदद करो। बहुत पैसा आया, बहुत पैसा आया, क्योंकि उसके जिस हालत में वो था, उसी हालत में उसका वीडियो निकाल के फेसबुक पे डाला था। मतलब उसने मरते मरते उससे पैसा निचोड़ लिया। और 1 पैसे का इलाज नहीं हुआ, न 50,000 का इंजेक्शन लगा। और मेरा तो लगा था 50-50 हज़ार का 3 इंजेक्शन मेरा लगा था। और इसको प्लाजा जो भर्ती था, जो इंजेक्शन जिसका 50,000 का लगा था, उसको उसका ब्लड देने से वो लोग बोलते थे कि उसके इसमें जाएगा ब्लड तो शायद कुछ अच्छा होगा, सुधार आएगा। दोस्तों मैं चल नहीं पाती थी, लेकिन जब इसका हालत देखी तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई। मेरा डॉक्टर पहले ही बोल दिया था कि इनका जो ब्लड है दिमाग में नहीं चढ़ नहीं पाता है, कभी भी कोमा में जा सकता है। फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला नहीं, एक आदमी को बचाने के लिए हम दूसरे आदमी को मारेंगे नहीं, वो खरीद के लेना उसकी किसी से। दोस्तों उसको मरा तो कफन भी नसीब नहीं हुआ, कफन भी नसीब नहीं हुआ मेरे भाई को, जिसके लिए कमाया। अब मराठी लोग में 5,000 में मराठी से शादी किया था, यहाँ 5,000 में क्रियाक्रम हो गया। मराठी लोग 12वां होता है, हम लोग में 13वां होता है, मराठी लोग को 12वां होता है। 5,000 में क्रियाक्रम हो गया, 10वां भी हो गया, अब 12वां। पंडित को सिर्फ 5,000 देने का, सब कुछ अपने घर से लेके आएगा। क्रिया कुछ 1 पैसा खर्चा, 5,000 के बाद 1 पैसा खर्चा नहीं करेगा। अब पैसा मैं इतना बोलूँ, पैसा मैं क्या बोलूँ, इतना पैसा आया था। होटल वाले भी बहुत पैसा भेज दिए थे, उसके दोस्त लोग भी पैसा दिए थे। और मैंने यहाँ तक सुना कि उसको गांव से भी 2-3 लाख रुपया आया था, और उसके पास पैसा बहुत आया। मरते मरते हमारे भाई को पैसा वसूल किया, मुर्दा का पैसा वसूल किया, उसकी बेटी और वो दोनों मिलकर।
लेकिन उसको न तो कफन नसीब हुआ। लोग बोलते हैं ना, औलाद पैदा होता तो आग देता है, उसको 3 औलाद होते हुए कोई आग देने वाला नहीं, आया ही नहीं। दोनों बड़े बेटे आए ही नहीं। और यहाँ ये भीख मांग के पैसा वसूल रही थी सबसे, भीख मांग के दोस्तों पैसा वसूल रही थी सबसे। मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, हम लोग खाने के लिए मोहताज हैं, हमारा मदद करो। बर्तन भड़िया सोना चांदी सब बिक गया, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। उस टाइम वो सांस ले रहा था, उसका सिर्फ सांस चलता था, वो भी वेंटिलेटर के वजह से। जान तो उसकी निकल गई थी, सिर्फ सांस चलता था। वो सांस चलते हुए उसने वीडियो फेसबुक पे डाला था। बोलो, ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। एक पैसा हमारे भाई का खर्चा नहीं हुआ। इन लोगों के लिए कमाया, इन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ के चला गया। जो कि मेरे लिए, मेरे तीनों भाई कमीने हैं। मैंने अभी बोला आप लोगों से कि ऐसे भाई भगवान किसी को भी नहीं दे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि मर जाओ, मरने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसे भाई भगवान किसी बहन को नहीं दें। अगर ऐसे भाई देना हो तो उस बहन की ज़िंदगी में ऐसे भाई आवे ही नहीं। बच्चों के लिए मरा, बच्चे के लिए ज़िंदा रहा, लेकिन कोई भी बच्चा कोई काम नहीं आया। तो ज़िंदगी में क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह से होगा, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, ये किसी को नहीं मालूम। कहाँ मरेगा, कहाँ जिएगा। एक घर बनता है ना दोस्तों, तो लोग बोलते हैं ये घर छोड़ के दूसरे जगह जाओ। ठीक है, जाओ, वहाँ पे भी कुछ रीज़न होती है। हो सकता है वहाँ तुम कामयाब हो जाओ, हो सकता है कुछ और दुर्घटना होने वाला है। बहुत से एहसास लेके आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बोलूँगी, भगवान ऐसा भाई हमारे भाई लोग के जैसे किसी को भाई नहीं दें। लेकिन फिर भी मुझे मरना तकलीफ होता है। कैसा भी रहे, मैं नहीं चाहती थी मेरे भाई लोग को कुछ हो। हमारे साथ जो ये लोग किए कि इनकी औरतें भी की, बच्चे भी कम नहीं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जीते जी मेरे भाई लोग को कुछ हो। लेकिन फिर भी मेरे 2 भाई मर गए, एक और है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, किसी से लेना देना नहीं, अपना खाता है, कमाता है, किसी से लेना देना नहीं। आज का हमारा वीडियो यहीं तक दोस्तों। फिर दुख भरी कहानी, एक कहानी मेरी है, दुख भरी कहानी। ऐसा भाई भगवान किसी को ना दे। बाय दोस्तों।